गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो आपकी स्टडी है वो अच्छे से चल रही होगी। आपके लिए एक आज नई सीरीज चालू करेंगे हम, जिसका नाम है टेंस। अक्सर बच्चों को टेंस समझने में बड़ी दिक्कत आती है। समझ में नहीं आता कि टेंस हो कैसे जाते हैं, कौन सा टेंस कब हो जाता है, कैसे हो जाता है। और ख़ासतौर से ये समस्या छोटे बच्चों की बहुत अधिक होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि कब गुरुजी कौन सा टेंस पढ़ा के चले गए, उनको पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी। तो जो हमारी टेंस की सीरीज होगी ये बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी। जो बच्चा पहली बार सीख रहा है टेंस, उसके लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को हम वहाँ तक लेके जाएंगे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक। तो इसमें मिलेगा सबको, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। जो वीडियो आपके लेवल का है आप उसे देखिए, आपके लेवल का नहीं है स्किप कर दीजिए। और मेरा सजेशन ये है कि आपके लेवल का है या आपके लेवल से छोटे लेवल का है, फिर भी आप वीडियो को देखिए जरूर, क्योंकि उससे आपका एक बार रिवीजन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज है इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेंस। टेंस टेंस ठीक है। टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3। जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने टेंस को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसमें क्या है, जो आपका प्रेजेंट टेंस है इसे हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। कौन सा काल? वर्तमान काल। पास्ट जो टेंस है उसे भूतकाल बोलते हैं और जो फ्यूचर टेंस है उसे भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? भविष्य काल। अब जो आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो हिंदी में इसका वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है जो टाइम अभी चल रहा है। ठीक है, जो टाइम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, जो जा चुका पास्ट और जो आने वाला है वो फ्यूचर। अब जो आपका प्रेजेंट है, जो आपका पास्ट है, जो आपका फ्यूचर है, इनको भी अलग 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 4 टेंस में और बांट दिया है। यानी जो ये इनके टाइप हैं इनको डिवाइड किया गया है, फिर इनको सब डिवाइडेड और कर दिया गया है। ठीक है, कैसे? जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी टेंस को हमने 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इनको फिर 4 भागों में और बांट दिया। हर एक को, प्रेजेंट को हमने 4 भागों में बांट दिया,
इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। और इन्हीं चार को, जो पास्ट का है उसे भी चार इन्हीं भागों में बांट दिया, पास्ट का भी इंडेफिनिट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर को चार भागों में बांट दिया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो जो आपके टेंस हैं, टेंस को मेनली तीन भागों में बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी एक समय वो है जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो निकल चुका है पास्ट टेंस, और जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों को चार चार बार और बांट दिया, चार चार भागों में और बांट दिया, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये इनके तीनों के चार चार भाग हो गए। बच्चे कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। अगर बात पास्ट की हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। अगर बात फ्यूचर की हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये है आपके एक टेंस का टेबल। तो इसे आप उतार लीजिए, चाहे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनमें से एक एक को समझ लेते हैं। चलिए, तो जो पहला पार्ट है आपका वो है आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, तसल्ली बनाए रखनी है और धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, जल्दबाजी बेकार है, जल्दबाजी में ना आपको समझ में आएगा ना हम आपको अच्छे समझ पाएंगे। ये ज्ञान है और इसकी एक प्रोसेस होती है कि धीरे धीरे, वो एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही इसका है। ये कोई घोल तो है नहीं शरबत का कि चीनी डाली और नींबू बुलाया घोल दिया भैया पी लो। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो उसको भी घुलने में उसकी प्रोसेस होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही इसकी भी एक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो एक विश्वास है मैं आपको वो दिलाना चाहूंगा कि आपको समझ में जरूर आएगी। ठीक है, तो जो आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका उद्देश्य क्या है पहले तो ये जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द्वारा किसी भी व्यक्ति की, जो भी उसका सब्जेक्ट होगा, करता होगा, उसकी जो आदत होती है उसको बताया जाता है, या जो घटनाएं सत्य होती हैं, जो सार्वभौमिक सत्य होती हैं घटनाएं, उनको बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब इनकी जान लीजिए पहचान। पहले तो हम पहचान से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हमें पहचान नहीं पता होगी तब तक हम आगे सीख नहीं पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों की वर्ब के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य या वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में आपकी जो डेफिनेशन है वो ये है। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया आप शब्दों पे गौर करें
कि वर्ब के अंत में, वर्ब जानते हो, वर्ब का मतलब है क्रिया। आपको इसमें 3 चीजें मिलेंगी, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता, क्रिया, कर्म। जो हिंदी के वाक्य होते हैं, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, उनकी जो वर्ब होती है, उनकी जो क्रिया होती है, वो सेंटेंस का जो पिछला हिस्सा होता है वहां दी रहती है। ठीक है, और जो आपका इंग्लिश का सेंटेंस है, इसकी जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो सेंटेंस के बीच में दी रहती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहचानने को, क्योंकि भाई हम हिंदी भाषी क्षेत्र से, हिंदी के लोग हैं, तो हमें हिंदी भी सीखनी है और हिंदी के साथ साथ ही इंग्लिश सीखनी है। हम टोटल इंग्लिश ऐसे नहीं सीख सकते। तो जो वर्ब होगी हिंदी वाक्य की, उस वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि कोई भी शब्द आ सकता है, तब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कैसे? बाई एग्जांपल समझ लीजिए पहले तो। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। अगर कुछ बच्चे वर्ब न जानते हो वर्ब किसे कहते हैं, तो मैं उन्हें एक सेंटेंस में बता दूं कि जो कोई हम काम करते हैं, जैसे लिखना है, पढ़ना है, सीखना है, खेलना है, कूदना है, खाना है, नहाना है, यानी ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, जो हम लोग काम करते हैं, काम कहते हैं, कार्य कहते हैं, यही आपकी वर्ब कहलाती हैं, जिनके लास्ट में ना आता हो। जैसे करना, खाना, पीना, सोना, हंसना, बोलना, लिखना, जाना, आना, लेटना, सोना और आदि आदि। तो ये आपकी वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो इसमें वर्ब है पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। अब आपने देखा कि वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना वाली जो वर्ब है, इसके लास्ट में लगा हुआ है ता, और लास्ट में इसके दिया है। ठीक है, तो ता है मिल गया इसमें। अब ता है मिल गया तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मीरा खेलती है, मीरा खेलती है। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है आपकी खेलना, और खेलना के अंत में लगा है ता, यानी खेलती, और लास्ट में लगा है, खेलती है। तो ये आपका टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में, जिनकी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि में से कोई सा भी शब्द आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस के जो मुख्य पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। अब सब्जेक्ट इसमें होगा एक, एक वर्ब होगी और एक होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट कहलाता है। अब जो सब्जेक्ट है वो कार्य कौन सा कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? पढ़ रहा है या लिख रहा है या खेल रहा है या सो रहा है, क्या कर रहा है वो? तो वह जिस कार्य को कर रहा है, जिस क्रिया को कर रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जैसे किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है क्या? किताब, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे राम है, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। हिंदी में से बोलते हैं कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता। अब जो राम है वो कर क्या रहा है? पढ़ रहा है, यानी पढ़ता है। तो जो करने वाला काम है वो है पढ़ना, तो जो काम है, जो क्रिया है, वो है वर्ब। तो ये होगी आपकी वर्ब। और पढ़ कैसे रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं कर्म। और वर्ब होती है, इसे बोलते हैं क्रिया। एक हिंदी की बड़ी फेमस कहावत है कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में कर्ता जो है, वर्ब जो है, ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपने उसको पहचान लिया तो आपके लिए टेंस करना बहुत ही सरल हो जाता है। ठीक है,
तो ये थे इनके एग्जाम्पल। तो आई होप आप ये तो समझ ही गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना कैसे है। आप कुछ मत करिए, जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस के लास्ट में आइए और देखिए कि जो इस सेंटेंस की जो वर्ब है, इस वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहूं कुछ आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो फिर वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तो हो गई पहचानने वाली बात। अब दूसरी बात कौन सी आई? दूसरी बात ये आई कि आप इनको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए क्या हो गया, बनाने के लिए एक विधि होगी और उस विधि में कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे। हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। आपने लिख दिया सब्जेक्ट यानी कर्ता। किसे लिख दिया? कर्ता को। अब कर्ता जब आपने लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, तो सब्जेक्ट जो वर्ब है उसकी, यानी सब्जेक्ट कौन सी क्रिया कर रहा है, तो उस वर्ब को लिख देना है। तो आपकी लिख जाएगी वर्ब। ठीक है, आपने लिख दी वर्ब। और जब वर्ब लिख जाएगी फिर उसके बाद में देखना है कि अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है भाई, राम पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है कि अखबार पढ़ रहा है कि रामायण पढ़ रहा है कि दीवार में कुछ लिखा है वो पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो जो चीज पढ़ रहा है यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, फिर लिखा जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हर एक टेंस का ये सिंपल फॉर्मूला है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। कैसे? एक एग्जांपल के जरिए से हम इसे देख लेते हैं। जैसे तुम किताब पढ़ते हो। बिल्कुल सरल विधि है, जो बच्चे सीख रहे होंगे पहली बार उनके लायक विधि है ये। ठीक है, तो आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया कि तुम किताब पढ़ते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको सेंटेंस के लास्ट में पहुंचना है। यानी तुम किताब पढ़ते हो, लास्ट में हम आ गए और हमने देखा कि जो हमारी डेफिनेशन है, जो पहचान है, वो ये कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों की वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द हो। तो वर्ब हमने देखी, वर्ब क्या है? अब तुम कर क्या रहे हो? पढ़ते हो। क्या करते हो? पढ़ते हो। तो पढ़ना है वर्ब, और वर्ब के लास्ट में हमने देखा ते हो, यानी ता भी आ गया और हा भी आ गया। और जब ता और हा दोनों आ गए तो 100% ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब करना कैसे है इसे? सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू। यू मीन्स होता है तुम। तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। तो ये हो गया हमारा यू। दूसरे नंबर पे हमें वर्ब लगानी है। वर्ब है हमारी पढ़ते हो। पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पढ़ना को कहते हैं रीड। READ, रीड। ठीक है, अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते तो हो, क्या पढ़ते हो? तो पढ़ते हैं सर किताब। तो किताब को क्या कहते हैं? बुक। ए बुक। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक ए तो आता है एक के लिए, और इसमें एक तो लिखा ही नहीं है, फिर आपने ए कैसे लगा दिया? तो मैं आपको बता दूं कि बुक है आपका कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल जरूर आता है। यानी कॉमन नाउन को हम विदाउट आर्टिकल नहीं लिख सकते। तो अब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल बन के कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप लोग चाहे इसे उतार लीजिए, चाहे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए।
एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, बे खाना पकाते हैं, बे खाना पकाते हैं। अब इसे कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने सेंटेंस को पढ़ते हुए सेंटेंस के लास्ट में आए और आपने देखा कि वर्ब है आपकी पकाना, ठीक है, खाना बनाना या खाना पकाना एक ही बात है, तो वर्ब है आपकी पकाना और पकाना कहते हैं कुक, और आपने देखा कि वर्ब के लास्ट में लिखा है ते हैं, ते हैं। आपकी कंडीशन पूरी हो गई कि जिन हिंदी वाक्यों में वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आए, तो ते हैं यहाँ पर आ गया। जब ते हैं यहाँ पर आ गया तो एक चीज कंप्लीट हो गई कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्या करना है आपको, इसमें सब्जेक्ट अंडरलाइन कर लो, वर्ब अंडरलाइन कर लो और ऑब्जेक्ट भी अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, फिर वर्ब लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट है आपका बे, सब्जेक्ट क्या है? बे, और बे को कहते हैं दे, बे को कहते हैं दे, ठीक है। अब पकाना, पकाना को क्या कहते हैं? पकाना कहते हैं कुक। क्या कहते हैं? कुक। तो आपने लिख दिया कुक, पकाने की जो स्पेलिंग है आपने लिख दिया कुक। अब किसे पका रहे हैं? फूड, तो द फूड, दे कुक द फूड। अब आप फिर से वही क्वेश्चन, ये दा कहां से आ गया? तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन है आपका कॉमन, तो कोई ना कोई तो आर्टिकल जरूर आएगा, ठीक है। साफ कर दें इसे, चलिए साफ कर दिया हमने। अब देख लेते हैं आगे, तो ऐसे अगर एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो आप कर तो लेंगे ही, चलिए। लेकिन जितना सेंटेंस आप सरल समझ रहे हैं, आपको लग रहा है सर ये तो बड़े सरल, हम तो कर लेंगे, अच्छी बात है, कर लोगे, और सरल हैं ऐसा आपको लगना भी चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अगर इतने ही इजी रहेंगे तो फिर तो आप सीख चुके, लेकिन हमको और ज़्यादा सीखना है, तो इसलिए हम इसके दूसरे स्टेप पर चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है इनका, देख लेते हैं। तो आप सिंपल वे में ये तो बनाना सीख ही गए कि सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर लगानी है वर्ब, और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। अब सुनो, जो बात पॉइंट की है वो क्या है? पॉइंट की बात ये है कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है, अब वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है, वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब सिंगुलर होगा तो थोड़ा सा हमें एफर्ट और करना है, और प्लूरल होगा तो थोड़ा कम करना है, यानी मेहनत दोनों में ही करनी है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, ठीक है, तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे जैसा कि अभी हमने लगाया था, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट हो क्या? प्लूरल। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी आपको क्या करना है? तो जो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट को लगा लो, जो आपकी वर्ब दी गई है वो वर्ब लगा दो, और एक काम और कर दो, बस एक काम और कर दो कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी, वर्ब में ही चाहे तो एस लगा दो
और चाहे ईएस लगा दो, ठीक है। यानी इनमें से कोई सी एक ही चीज लगेगी, और उसके बाद में फिर से लगा दो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फिर से लगा दो ऑब्जेक्ट। तो ये तो अभी हम सीख ही चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, इसे तो हम सीख ही चुके हैं। अब हमें सीखना है ये वाला सब्जेक्ट वर्ब एस और एस ऑब्जेक्ट वाला, यानी सिंगुलर वाला। अब क्या करना है सर, ये तो हम कर ही लेते थे, अभी हमने करके ही देखे थे, बताओ तो अभी एक करके और देख लें। अरे भाई इसमें भी की सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लीजिए, राम और श्याम खेलते हैं। राम और श्याम खेलते हैं। आपने देखा कि राम और श्याम दो लोग हो गए, और जब दो हो गए तो प्लूरल हो गए, ठीक है। और जब प्लूरल हो गए तो आपने क्या किया, राम एंड श्याम, वर्ब है खेलते हैं, तो खेलना आप कहते हैं प्ले, आपने लगा दिया प्ले, आपका हो गया राम और श्याम खेलते हैं। राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले, राम और श्याम खेलते हैं, आपका सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका था प्लूरल, ठीक है। अब अगर आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, सब्जेक्ट कौन सा हो, सिंगुलर, तब आपको क्या करना है, तब कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, सिर्फ वर्ब के लास्ट में एस और ई एस जोड़नी है। कैसे, इसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिए, राम पत्र पढ़ता है। राम पत्र पढ़ता है, तो राम को तो लगा दिया हमने, राम सब्जेक्ट है हमारा, नाम है, तो हमने वो लगा दिया। अब राम कर क्या रहा है, पढ़ता है, पढ़ना तो हो गई वर्ब, और वर्ब को लगा दिया हमने फिर वर्ब, रीड मीन्स पढ़ना। अब हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हमें लगा देनी है एस या ई एस, तो हमने यहाँ पे लगा दी एस। अब किसे पढ़ता है, पत्र को, ए लेटर, अब लेटर कॉमन है इसलिए हमने ए जो है आर्टिकल उसका यूज किया है, और हमने यहाँ पर सिर्फ एस जोड़ी है, केवल एस जोड़ी है, और हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें आपको दो चीजें नई नजर आ रही होंगी, आपको दो समस्याएं लग रही होंगी, कौन सी, कि सर ये सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं। एक तो ये सिंगुलर और प्लूरल का रफड़ा समझा दीजिए, दूसरा एस कब लगना है और ई एस कब लगना है ये समझा दीजिए। अगर ये दो डाउट आप क्लियर कर दो तो सेंटेंस हम कर लेंगे। चलिए ये दोनों डाउट हम आपके क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जी इसे साफ कर दें, पहले से उतार लीजिए दोनों को, उसके बाद आगे चलें। तो पहले हम सिस्टम खत्म कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन है पहले इसका दे रहे हैं कि एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है, ठीक है। जो आपकी वर्ब है, जिस वर्ब के लास्ट में आप एस और ई एस लगाते हो, ठीक है, एस और ई एस लगाते हो, तो पहले ये वाला सिस्टम जो ये समस्या ये सॉल्व कर दे रहे हैं। अब आप ये देख लो, जो वर्ब, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए यहाँ पर एक, जो वर्ब एस या डबल एस सी एच या एस एच या ओ या एक्स, ठीक है, या जेड आदि से समाप्त हो, समाप्त, यानी ऐसी वर्ब
जिसका जो लास्ट वाला लेटर है वो या तो एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो ओ या एक्स या जेड हो, तो ऐसी वर्ब के लास्ट में आपको ई एस लगाना है। हो तो ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। ठीक है, यानी अगर आपकी वर्ब है जो चाहे तो एस से खत्म हो रही है, चाहे डबल एस से हो रही है, चाहे सी एच, चाहे एस एच, चाहे ओ, चाहे एक्स और चाहे जेड, अगर इनमें से किसी भी अक्षर से खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, एंड हो रही है, तो आपको लगानी है ई एस। बाकी जितनी वर्ब है उन सब में आपको लगाना है एस। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, एक डाउट ये क्लियर हो गया। दूसरा बचा आपका सिंगुलर और प्लूरल वाला कि एस और ई एस कब लगानी है और कब नहीं लगानी है। चलिए, उसका भी हम आपको एक चार्ट बनाए दे रहे हैं। एस किसके साथ में लगानी है, ई एस किसके साथ में लगानी है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका दिया हो आई, आई मीन्स होता है मैं। अगर आपका दिया हो बी, बी मीन्स होता है हम। अगर आपका दिया हो यू, यू मीन्स होता है तुम। अगर आपका दिया हो दे, दे मीन्स होता है वे। ठीक है, और अगर कोई दिया हो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, तब आपको क्या करना है, चाहे एस हो चाहे ई एस हो, नहीं लगाना है। तब आपको एस और ई एस बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक, तो फिर लगाना कब है, हम बता दे रहे हैं लगाना कब है। लगाना जब है जब आपका सब्जेक्ट ही मीन्स वो है सी, सी मीन्स भी वो है, और इट, इट मीन्स वो है कह लो चाहे यह कह लो, दोनों होता है। और ही मीन्स होता है पुल्लिंग। ठीक है, और सी मीन्स होता है स्त्रीलिंग। अगर कोई सब्जेक्ट आपका अगर कोई फीमेल होगी तो सी लगेगा, अगर मेल होगा तो ही लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट कोई निर्जीव चीज होगी तो आपका इट लगेगा। और अगर किसी का दिया है नाम, ठीक है, किसी का दिया है नाम, वो भी होना चाहिए सिंगुलर। कैसा? सिंगुलर। ठीक है, और इनके साथ में आपको एस या ई एस में से कोई सी एक चीज लगानी है। ठीक है, तो इनमें से कोई सी एक चीज लगानी। अब ई एस कब लगेगी और एस कब लगेगी आप पहले नोट कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एस कब लगेगी और एस कब लगेगी वो आप लगा दीजिए। लगेगी जब आपका सब्जेक्ट हो कैसा? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी एस और एस लगेगी, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो फिर नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए इसे उतार लीजिए या चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो दिल करे। फिर कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। चलिए साफ कर दें। चलो जी, बढ़ते हैं हम अपने ज्ञान के जो गंगा बह रही है उसमें डुबकी लगाने के लिए। चलिए, तो जितनी जरूरी चीजें थी वो आपकी नोट हो चुकी है। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू सीख और लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, कौन सा लिखा? हमने लिखा कि मैं
किताब खरीदता हूँ। मैं किताब खरीदता हूँ। अब आपको सबसे पहले एक काम करना है कि सबसे पहले आप वो सेंटेंस को पढ़ते हुए ध्यान से और लास्ट तक आइए, और लास्ट में आके ये देखिए कि वर्ब का जो लास्ट है उसमें ता है, ती है, ते है, कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। मैं किताब खरीदता हूँ। खरीदता हूँ यानी हमें ता हूँ मिल गया लास्ट में, और अगर ता हूँ मिल गया लास्ट में तो हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अब इसे हम बना लेते हैं। ठीक, तो बना लेंगे कैसे? तो मैं के लिए आई लगा देंगे। अभी हमने जो पीछे चार्ट लिखा है उसमें आपको लिखवा दिया है। तो मैं के लिए आई लगा लिया। अब मैं करता हूँ, क्या करता हूँ? खरीदता हूँ। ठीक है, अब खरीदना है आपकी वर्ब। खरीदना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं बाय। बी यू बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना। अब जो एस और एस लगानी थी वो आपकी वर्ब के लास्ट में ही लगानी थी। अब इसमें लगानी है या नहीं लगानी है, आप अपना चार्ट देख लीजिए। देख लीजिए कि आई मीन्स में लिखा है और उसके सामने क्या लिखा है, एस लगानी है या नहीं लगानी है। तो वहां आपका लिखा हुआ कि एस हो चाहे एस हो, नहीं लगानी है, और नहीं लगानी है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब इतना हो गया हमारा। आई मीन्स में लग गया, खरीदता हूँ लग गया। अब बचा क्या? किताब। तो ए बुक। ए क्यों आया है आपको पहले ही पता है, क्योंकि वो है आर्टिकल। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए। हम नहाते हैं। हम नहाते हैं। तो हमको क्या कहेंगे? चार्ट में जाइए और देखिए हम के आगे क्या लिखा है। तो बेटा हम के आगे लिखा होगा बी। बी मीन्स होता है हम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हम करते क्या हैं? नहाते हैं। तो नहाना को क्या कहते हैं? नहाना कहते हैं बाथ। बी ए टी एच ई, बाथ। अब हमने ये देखा कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो भी लग गया, वर्ब है हमारी वो भी लग गई। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अरे नहीं है तो छोड़ दो, क्या करना, नहीं है तो नहीं आता, घर थोड़े बना के लाएंगे। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो बी बात। यानी सेंटेंस आपके ऐसे भी होंगे जिनमें सब्जेक्ट होगा भी, सब्जेक्ट नहीं भी होगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट होगा भी और ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा। और कभी कभी क्या होगा कि आपको दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे लगेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो बी बात, हम नहाते हैं, आपका सेंटेंस बिल्कुल रेडी। और एक दिन देख लीजिए। गौरव गौरव क्रिकेट खेलता है। गौरव क्रिकेट खेलता है। अब इसे कैसे बनाएंगे? अब गौरव तो है किसी का नाम, तो गौरव का तो हमने गौरव लिख लिया। ठीक है, अब गौरव करता क्या है? खेलता है। तो खेलना कहते हैं प्ले, तो हमने प्ले लिख दिया। अब जब प्ले लिख गया, जब वर्ब लिख गई, तो वर्ब की लास्ट में हमको लगानी है एस या ई एस। और वो भी कब लगानी है? जब सब्जेक्ट हो हमारा सिंगुलर, यानी जब कोई एक नाम दिया गया हो। और गौरव एक ही नाम तो दिया गया है, और आपने देखा होगा नीचे जो नाम लिखा है उसके आगे लिखा होगा कि आपको एस या ई एस लगानी है, तो इसमें भी लगानी है। तो हमने इसमें लगा दी एस। अब एस क्यों लगा दी, ई एस क्यों नहीं लगाई? ई एस इसलिए नहीं लगाई कि हमने पहले ही बता दिया है कि जिस वर्ब के लास्ट में ओ या एस, डबल एस, सी एच या एस एच या जेड वगैरह हो तो ई एस लगानी है, बाकी सब में एस लगानी है। तो जैसी कंडीशन उसमें दी गई, जो जो लेटर्स उसमें दिए गए हैं वो तो यहाँ दिए नहीं गए, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दी एस। अब किसे खेलता है? क्रिकेट को, तो हमने लगा दिया क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी।
क्रिकेट। अब एक बात वह प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जब किसी भी गेम का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, गेम का नाम, किसी खेल का नाम आ जाए, तो उससे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है, उससे पहले हमको आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो आप इस सेंटेंस को चाहे तो उतार लीजिए, चाहे देख लीजिए। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। वो सेंटेंस क्या है, वो है आम खाती है, वह आम खाती है। अब वह आम खाती है तो लड़की है कोई, यानी फीमेल है, तो फीमेल है यानी स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए हम लगा देंगे सी। तो ये लगा दिया हमने सी, और जब सी लगा दिया तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वह करती क्या है, खाती है, यानी वर्ब क्या है, खाना। तो खाना क्या कहते हैं, ईट, तो हमने यहाँ लगा दिया ईट, EAT। अब ईट तो लग गया। अब वर्ब के लास्ट में हमें एस और एस लगानी है या नहीं लगानी है, वो हमारा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अब आप उस चार्ट में जाइए और देखिए कि जहां वह लिखा है उसके सामने एस और एस लगानी है या नहीं लगानी है। तो वहां हमें लिखा है कि एस और एस लगानी है, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि एस और एस तो लगानी है। अब एस लगानी है या एस लगानी है, इसके लिए जो एक नोट लिखा है वो देख लीजिए। तो उस जब नोट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें एस लगानी है, तो हमने एस लगा दी। अब वह की स्पेलिंग लग गई, खाते की लग गई। अब बचा आम यानी ऑब्जेक्ट, तो ए मैंगो, ए मैंगो। तो ये हो गए आपके सेंटेंस, ठीक है। और अभी जो आपका प्रीवियस वीडियो है आपने उसमें पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ा था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट टाइप होता है उसे बोलते हैं हम एसर्टिव सेंटेंस। तो ये एसर्टिव सेंटेंस ही है। और एसर्टिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो अभी चल रहा है वो आपका अफर्मेटिव चल रहा है। कौन सा चल रहा है, अफर्मेटिव। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब इसके बाद जो आपका अगला पार्ट होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो आपका भी लगता है कि कहाँ सर बहुत लंबा हो गया इतना, ठीक है। तो पीसेस में पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पीस में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि ये जो सेंटेंस, जो टेंस हमने आपको सिखाए हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, थोड़ा लग रहा है कि कम कम समझ में आया है, तो आप वीडियो को 1 2 3 बार देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपके पास कोई बुक हो तो आप उस बुक को भी रखिए, ठीक है। और वीडियो को देख लीजिए, उस बुक को एक बार पढ़ लीजिए, और जो उसमें एक्सरसाइज दी गई हो आप उस एक्सरसाइज को करिए, और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख चुके हैं, ठीक है। अगर उस बुक को करते समय जो उसकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते समय कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको कठिन लग रहा है, या कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के जरिए से आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो सीरीज चल रही है आपको जो नए नए वीडियो मिलते रहेंगे वो तभी मिल पाएंगे सही समय से जब आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।